एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज का वीडियो सुबह से स्टार्ट हो रहा है। अभी ना सुबह के 10:15 बज रहे हैं और आज दिन है शुक्रवार का और डेट है 20 सितंबर। तो बस अभी जितने भी घर के काम थे सारे ही हो गए हैं। नहाना धोना झाड़ू पोछा, घर एकदम साफ है, ये देखिए। और अभी ना गोलू सोया हुआ है। आज ना ये स्कूल नहीं गया है, वो भी मेरी वजह से। पता है आज क्या हुआ? मेरी ना आँख ही नहीं खुली। सुबह के जब 6:30 बज रहे थे ना तब जाके मेरी आँख खुली। फिर मैंने सोचा अब मैं उठूँगी, इसको उठाऊँगी, चलो मैं तो फटाफट से टिफ़िन बना के दे भी दूँगी, लेकिन ये ना उठने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देता है। और 15-20 मिनट बची है क्योंकि ये 6:45 बजे तक ना निकल जाता है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं भेजा है। तो पता है क्या हुआ? मैं ना 4 बजे उठी थी सुबह में, तो मेरे ना सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। यहाँ पे ना सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मैंने एक गोली खाई। मैंने कहा चलो मैं ना सुबह को फ्रेश उठूँगी, मतलब सर में दर्द ठीक हो जाएगा। अभी मैं ना दवाई खा के थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जब दोबारा सोई ना तो फिर आँख ही नहीं खुली। होता है ना कि जब दोबारा हम सोते हैं तो फिर ना बहुत ही गहरी नींद आती है। तो इस वजह से आज ये घर पे ही है और गोलू परी गई है, गोलू घर पे ही है, तो सो रहा है। अभी उसको भी मैं उठा रही हूँ, काफ़ी देर हो गया आवाज़ लगा रही हूँ उठ जाओ, लेकिन वो ऐसे उठता नहीं है, बहुत ही सोता है, लेकिन रात को सोने का नाम नहीं लेता है। और चलिए जी अभी घर के अपने काम कर लेते हैं सारे ही। वैसे तो अभी घर का पूरा एकदम क्लीन है और बस मुझे रोटियां बनानी है। अभी मैं हल्का फुल्का सा ना नाश्ता कर लेती हूँ और फिर जाके मैं आगे के काम करूँगी। आज ना डुग्गू भी ऊपर हैं और पता है आज मैं ना नहा रही थी अभी, और दूध वाले भैया आए जो कि डेली सुबह में ही आते हैं। तो मुझे तो बाथरूम में आवाज़ नहीं आई, तो डुग्गू ना हमारा छत पे से नीचे आ गया कि कौन आ गया घर में, और इतनी तेज तेज भौंकने लगा कि मतलब बहुत फ़ायदा है डॉगी रखने का। आप सब बोलते हो ना कि आपने क्यों रख रखा है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अकेले हम होते हैं ना, फिर भी हम ना अकेले महसूस नहीं करते हैं कि हाँ हम अकेले हैं। जरा सी कोई आहट भी होती है ना दरवाजे पे तो वो मतलब जान जाता है, हमें भी नहीं पता चलता है कि कौन है। तो सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है डॉगी रखने का, अपनी सेफ्टी होती है। जैसे कि हम घर में अकेले रहते हैं, कोई भी ना घुस नहीं सकता है। जब से हमारे घर में ये डॉगी आया है ना, कोई भी आता है नीचे को मतलब आहट से ही पहचान लेते हैं कि कौन आया है और भौंकना शुरू। हमें भी पता चल जाता है कि कोई आया है। तो अभी वो फिर से ऊपर चढ़ गया, जैसे दूध वाले भैया दूध दे के गए ना, वो फिर से ऊपर चढ़ गया। तो अभी जब मन करेगा वो आ जाएगा। और जी चलिए मैं गोलू को उठा देती हूँ। गोलू उठो बेटा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। गोलू मेरा बच्चा उठो। इसकी ना कभी भी आंख नहीं खुलती कि हाँ इतनी देर होगी और मैं स्कूल क्यों नहीं गया। जैसे बच्चे की आंख खुल जाती है, लेकिन इसकी कभी आंख नहीं खुलती है। ये ना कल की खीर रखी हुई है थोड़ी सी, तो मैं ना अभी इसी को ही खा लेती हूँ। खीर ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। क्या हो गया? तुम कैसे आ गए हैं? तुम कैसे आए एकदम? मैं तो वीडियो बना रही थी। अभी ना ये आ गई है अचानक, जबकि जब भी आता है पता चल जाता है, फ़ोन करके आता है, लेकिन अचानक आ गई है। तो चलिए खा लेती हूँ खीर। ठंडी ठंडी खीर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी सी बची थी, कुछ परी लंच में लेके गई है आज। तो जी अभी देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और जो दूध वाले भैया दूध देकर गए थे ना, तो अभी ना मैं उसको ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि मैं ना शाम को ही गर्म करती हूँ। कभी कभी मैं सुबह ही मॉर्निंग में ही गर्म कर देती हूँ, और कभी कभी मैं ना शाम को ही गर्म करती हूँ। तो गाइज जैसे कि आपने देखा हस्बैंड ना आ गए थे तो बोलने लगे क्या बनाया, भूख लग रही है। तो फिर मैंने तो अभी तक कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि किसके लिए बनाती, ये भी सुबह ही चले गए थे और परी को मैंने सुबह में ही टिफ़िन दे दिया था। गोलू अभी तक उठा नहीं था, और मैं अपने लिए कभी कुछ स्पेशल बनाती नहीं हूँ कि हाँ मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ। तो बस मैंने तो थोड़ी सी खीर खा ली थी, लेकिन ये बोलने लगे कि मुझे अभी भूख लग रही है और कुछ हो तो दे दो। मैंने कहा अभी कुछ भी नहीं है, आप 10 मिनट रुको,
मैं फटाफट से रोटी सेक कर दे देती हूँ। ये तो मना करने लगे कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी आटा लगाओगे तब बनेगी। बोलने लगे आटा है क्या गूंधा हुआ? मैंने कहा नहीं आटा भी नहीं है। फिर ये मना कर रहे थे, लेकिन मैंने इनको 10 मिनट का टाइम दिया। मैंने कहा आप सिर्फ 10 मिनट रुको, मैं अभी फटाफट से रोटी बना कर देती हूँ। क्योंकि ऐसा ना अच्छा नहीं लगता है जब वो इंसान बोल रहा है कि भूख लग रही है और फिर वो अपनी भूख को मार रहा है हमारी वजह से कि चलो रहने दो कोई नहीं। फिर मैंने कहा अभी रुको मैं फटाफट बनाती हूँ। तो देखिए वैसे भी ना मुझे आज रोटी ही बनानी थी। तो यहाँ पर जो कढ़ी रखी थी फ्रिज में, कढ़ी को मैंने बाहर निकाल लिया है, दूसरे गैस पे गर्म होने के लिए रख दी है। और इधर से मैं फटाफट रोटियां बना दूंगी। पहले मैं 2 रोटी गाय की निकाल लूंगी, जैसे कि श्राद्ध में मैं 2 रोटी हमेशा ही निकालती हूँ। जिस दिन किसी का श्राद्ध कनागत होता है तो पूरा खाना निकलता है, और जिस दिन नहीं होता है तो सिर्फ 2 रोटी पे मैं चीनी रखकर ना गाय के लिए निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं 2 रोटी पहले गाय की निकाल रही हूँ, उसके बाद 2 रोटी अपने भोग की निकालूंगी और उसके बाद फिर हस्बैंड जी को दूंगी। तो देखिए सब्जी तो मैंने जैसे कि बताया बनानी नहीं थी, तो कढ़ी रखी थी कल की और थोड़ी सी ना अरवी की सब्जी भी रखी थी। मैंने कहा लाओ अभी ना ये ही खाई जाएगी, नहीं तो अगर मैं ताजी बना लेती ना तो फिर ये सब्जी खाई ना जाती और फिर ऐसे के ऐसे ही रखी रहती। तो वैसे भी कढ़ी सबको ही हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए सबका मन था तो बोलने लगे कोई नहीं हम खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने रोटियां बना दी है, तो फटाफट से चलिए इनके भी प्लेट लगा देती हूँ। और गाइज हमारे घर में ना ऐसा नहीं है कि एक टाइम अगर खा लिया तो उसको दूसरे टाइम नहीं खाएंगे। हम अपने घर में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो निपट जाए, फेंकनी ना पड़े। तो इसलिए हम एक टाइम में 2 टाइम 3 टाइम भी खा लेते हो कभी कभी। तो बस अभी देखिए हस्बैंड जी खाकर चले गए हैं, काफ़ी जल्दी में थे तो फटाफट से 2 रोटी उन्होंने खाई और मैं चले गए। तो बस उन्हीं की प्लेट में देखिए मैंने अपना भी खाना लगा लिया है। और यही है जो कल बना था ना, अरवी की सब्जी कढ़ी और बस साथ में चटनी हरे धनिए की। तो मैंने थोड़ी सी चटनी ले ली है और मैंने ले ली है 1.5 रोटी। हस्बैंड जी आधी रोटी बचा कर गए थे और 1 रोटी मेरी है। तो जी चलिए मैं खा लेती हूँ। और जी आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए यम्मी यम्मी सा खाना। कढ़ी किस किस को पसंद है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से ना वैसे कढ़ी सबको ही पसंद आती होगी, क्योंकि कढ़ी एक चीज़ ही ऐसी है, मुझे तो देखो बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी आप सबका मुझे पता नहीं किस किस को पसंद है, लेकिन मुझे और मेरी परी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जी देखिए अभी फटाफट से खाना खा लिया है और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, लगभग 1:30 पौने 2 बज रहे थे। तो मुझे ना थोड़ा सा मार्केट का काम था, फिर मैंने इनको बोला कि मुझे अभी लेकर चलो, नहीं तो फिर ना दोपहर में दुकान बंद हो जाती है। और कई दिन से सोच रही थी कि चलो चलो मुझे ना एक सूट का अस्तर लेना था, सिलाई का ही सूट है। तो अभी मैं देखी हमारी गली में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है दुकान, लेकिन मैं ना पैदल चलने के चक्कर से ना मैं अकेली कभी भी नहीं आती हूँ। तो बस मैं इन्हीं के साथ में आई, फटाक देसी हम लेकर यहाँ से चले गए थे। और यहाँ पर ना ज़रूरी जो सामान होता है ना सारा ही मिल जाता है सिलाई का। तो अभी देखिए मैंने अस्तर ले लिया है और चलिए अब अपने घर चलते हैं। बस थोड़ा सा ही 5-10 मिनट लगी थी हमें जाने और आने में। उसके बाद अभी यहाँ पर मैं आई तो देखे तो क्या ये नहाई थी, इसने अपने बाल धोए थे, तो इसको पता नहीं कहाँ से ड्रायर मिल गया कि मुझे ना ड्रायर में बाल सुखाने हैं। तो मैं आई तो फिर मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा कहीं कुछ कर ना ले। मैंने कहा नहीं मैं ही सुखाऊंगी, खुद से नहीं सुखाने हैं। वैसे तो आजकल बाल गर्मी है एकदम से सूख जाते हैं, लेकिन बच्चों को बस होता है ना कि हाँ चाव चढ़ा था, शौक लगा था कि मुझे ड्रायर से सुखाना है। तो बस मैंने थोड़े से इसके बाल सुखा दिए थे। और अभी यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है गाइज, मुझे ना शाम के टाइम हल्की फुल्की सी भूख लग जाती है, तो मैं ना आजकल खीरा खा रही हूँ। ये ना पहाड़ी खीरे आ रहे हैं और इतने ज़्यादा टेस्टी आ रहे हैं ना, मैं परी से डेली ही कटवाती हूँ। और इस पर हल्का सा काला नमक और हल्की सी लाल मिर्च डलवा लेती हूँ ना, तो इतना टेस्टी लगता है सच में, एकदम पेट भी हैवी सा हो जाता है, भर जाता है और इतना हमें टेस्टी लगता है ना कि बस पूछो ही मत। तो बस अभी देखिए जैसे कि शाम का टाइम हमारा ये डेली का ही रूटीन होता है। शाम के टाइम का ना मैं रूटीन आपके साथ बहुत ही कम शेयर कर पाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब सुबह में नहीं बनाती तो शाम को मुझे अपनी वीडियो फिर कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पर अभी देखिए थोड़ा सा हम बैठे थे हस्बैंड और मैं भी, तो हस्बैंड जी अभी चले गए हैं। काफ़ी देर में बैठी रही, फ़ोन वोन चलाया अपना और फिर उनके जाने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। जैसे कि कोई जाता है तो तुरंत
तो झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन काफ़ी देर में बैठी रही थी 5-10 मिनट। उसके बाद मैं अंदर आई और जो शाम की झाड़ू होती है बस वही झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने कहा नहीं तो फिर ना दिन छिप जाएगा, तो फटाफट चलिए पूरे घर में एक बार अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ। और जो किचन का काम था वो मैंने अपनी परी को दे दिया था। मैंने कहा जाओ किचन में जो बर्तन है ना छोटे मोटे, थोड़े बहुत ही बर्तन थे आज के, ज़्यादा नहीं थे। जैसे कि सब्जी भी नहीं बनी थी तो कुकर, ज़्यादा भारी कुकर कढ़ाई भगोने वगोने ही रहते हैं, तो ऐसे कोई भी बर्तन नहीं थे, बस छोटे छोटे बर्तन थे जो कि कटोरी और प्लेट। और वैसे भी ना हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ ना बहुत ज़्यादा काम करती है। हमारे गांव में ना बहुत ही छोटी छोटी लड़कियाँ पूरे घर का काम करते हैं। परी तो फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। मुझे ना कई बार कमेंट्स आ जाते हैं कि आप अपनी लड़की से, अपनी बेटी से कितना काम करवाते हो, अभी वो छोटी हैं। तो जी नहीं, वो इतनी भी छोटी नहीं है कि वो काम कर ना पाए। और हम तो चलो इतना नहीं करवाते हैं, यही है कि झाड़ू बर्तन कर लिए। लेकिन अगर आप गांव में देखोगे ना, गांव में चूल्हे पर रोटी बनाती हैं बहुत ही छोटी छोटी सी लड़कियां। आप देखोगे ना तो हैरानी में जाओगे कि कितनी छोटी छोटी लड़कियां काम करती है। तो जी गांव में ऐसा ही होता है। और हमारी परी तो फिर भी इतना नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं ना गर्म पानी पी रही हूँ, जो कि ये ना मैं डेली ही पीती हूँ शाम के टाइम 1 गिलास गर्म पानी। और मॉर्निंग में मैं आपको दिखाती हूँ, कभी कभी मैं मॉर्निंग में पीती हूँ, मतलब कभी कभी नहीं, मॉर्निंग में तो मैं डेली ही पीती हूँ। और 1 गिलास में अभी शाम के टाइम पीती हूँ। उसके बाद देखिए अभी मैं आई किचन में, और जैसे ही किचन में घुसी वैसे ही एकदम लाइट चली गई। तो देखिए अभी किचन बिल्कुल क्लीन है, जैसे कि मैंने बताया परी ने अच्छे से किचन को क्लीन कर दिया था। उसके बाद में मैं ना यहाँ अभी शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। तो मुझे ना आज दाल बनानी थी, तो मैं ना वही दाल देख रही थी। मुझे ना आज मूंग मसूरी की दाल बनानी थी, जो मूंग मसूर होती है ना बारीक वाली, तो वो वाली बनानी थी। लेकिन जब मैंने दालों का डब्बा देखा तो उसमें बहुत ही थोड़ी सी दाल पड़ी थी मूंग की, और मसूर की तो थी भी नहीं। फिर मैंने कहा अब क्या ही मैं बनाऊं, और कोई सी दाल खाने का मेरा मन नहीं था। उड़द की भी थी, मलका मसूर भी थी, लेकिन कुछ भी मेरा दाल बनाने का मन नहीं किया। तो यहाँ पर ना बंद गोभी आई हुई रखी थी, मैंने कहा लाओ अब मैं इसको ही काट कर बना देती हूँ फटाफट से। और फिर यही है कि शाम का खाना जल्दी मैं ना बना लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी आजकल खाना जल्दी ही खाती हूँ। और बच्चों के भी है, देखो बच्चे हैं, बच्चों को भी हमारे ना गोलू को ज़्यादा भूख लगती रहती है, तो उसकी वजह से ना मुझे थोड़ा सा जल्दी ही बनाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से सब्जी काट कर धोकर और यहाँ पर मैंने छोंक दी है। इसमें मैंने प्याज टमाटर डाल दिए हैं और हल्दी और नमक डाल दिया है। अभी प्याज को ना मैं टमाटर को ना सॉफ्ट कर रही थी थोड़ी देर ढककर। उसके बाद जो ये हमारी गोभी है ना, तो उसको मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी, क्योंकि जो गोभी थी ना वो थोड़ी सी बड़े साइज़ में थी। और फिर मैंने कहा लाओ अब क्या ही इसको बचाऊं, सारी ही बना लेती हूँ। आलू थोड़े से कम डाल लूँगी, लेकिन गोभी है कि सारी ही डाल लेती हूँ। और वैसे भी हमारे घर में सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा ही क्वांटिटी में खाई जाती हैं, और मैंने कहा चलो जो बचेगी तो बच जाएगी, सुबह नाश्ते में काम आ जाएगी। अच्छी लगती है बंद गोभी की सब्जी ना, पराठे बना लो, पूरी बना लो, और रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, और मुझे तो चावल के साथ भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना थोड़ी थोड़ी करके गोभी डाली, क्योंकि ज़्यादा हो रही थी तो वो थोड़ी दब जाती है ना, तो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अभी मैंने इसमें ऊपर से जो कि मसाले मेरे रह रखे थे, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर, तो वो भी मैंने अभी इसमें डाल दिए हैं। और अभी इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा दूंगी। तो गाइस अभी सब्जी छोंक दी है मैंने, और हालत देखो क्या हो रही है, पसीने, गर्मी हो रही है आज ना बहुत तेज। और अभी टाइम हो रहा है, अभी ना 7 बजने वाले हैं। आज ना मैंने थोड़ी सी जल्दी ही बना ली सब्जी। अभी थोड़ा सा बस बैठूंगी, उसके बाद पूजा करूंगी। पंखा बंद करती हूँ, कुकर में सीटी आ रही है। अभी रुको, अभी बोल लूँगी मैं। तो गाइज़ अभी सब्जी छोंक दी है, और रोटी परी से बनवाऊंगी, वो आ जाएगी ना। तो अभी बाहर आंटी के पास बैठी है, तो बस आटा गूंद के परी रोटी बना लेगी। मेरा काम जो था हो गया है, अभी बस फटाफट से मैंने सब्जी छोंक दी, आटा लगा के परी रोटी सेक लेगी। और अभी मेरा काम रह रहा है वीडियो का। अभी मुझे अपनी वीडियो एडिटिंग करनी है, और आज ना अभी तक कुछ भी मैंने काम नहीं किया है अपनी वीडियो का। जैसे कि मैं ना चलते फिरते थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, लेकिन आज ना कुछ भी नहीं किया है। तो इस वजह से मैं इस वीडियो का अभी यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी एडिटिंग करनी है। और कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।